नमस्कार। अभी कुछ दिनों से जो विषय चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से, वो सिर्फ 15 या 20 दिवस की बात नहीं है। मैं आपको हर बारी जब आपसे बात करती हूँ तो वही कहती हूँ कि ये एक प्रकार का नैरेटिव चलाया जा रहा है। नैरेटिव क्या है? हमारे संतों को, महंतों को, उनको खराब तरीके से प्रस्तुत करना। बीच में एक धर्म विषय, जो हमारा एक संप्रदाय है, दूसरा संप्रदाय है, दोनों का आपसी मतभेद शुरू हो गया था। उससे पहले अलग अलग जो साधु संत के ऊपर जो आरोप लगे और उनके सामने जो कार्यवाही हुई, तो उसमें जो चीज़ सामने आती है, आज अभी जो विषय है वो मोरारी बापू के विषय में है, उसमें भी जो सामने आया है, तो ये चीज़ क्या है ये समझ लेना ज़रूरी है। पहले जो हुआ उसमें मुद्दा कुछ भी था, बात कुछ भी थी, लेकिन प्रोजेक्ट हमारे संतों को, हमारे साधु संतों को किया गया। आज भी वही मुद्दा है, हमारे साधुओं के ऊपर ही एक तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है। और निशाना क्यों बन पाए? बनना नहीं चाहिए, फिर भी क्यों बन पाए? क्योंकि हमारे मुरारी बापू जो हमेशा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो वो तो कितना अच्छी तरीके से हर एक शास्त्र को समझते हैं, और हम उस विषय में बात करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी ज्ञान नहीं है। हम अज्ञानी ही हैं, पामर मनुष्य ही है। तो पामर मनुष्य को जब कभी भी ज्ञान की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ पर जाता है? ऐसे ही साधु संतों की बातें सुनते हैं, ऐसे ही साधु संतों के पास रूबरू होके उनसे ज्ञान लेते हैं, उनकी कही बातें सुनते हैं और सामने रखते हैं। तो इस समय पर जो बात हो रही है, हमारे मुरारी बापू ने जो बात कही भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उन्होंने जो बात कही वो बात भागवत जी में है, वह बात महाभारत में भी है। लेकिन चीज़ ये हुई कि एक अलग तरीके से जो पूरा माहौल तैयार हो गया है, उस माहौल के चपेटे में हमारे मुरारी बापू आ गए। और ये बात मैं आप लोगों से इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत ही सारे जो मेरे पहचानने वाले हैं, उन सभी लोगों ने मुझसे बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी बात क्यों आ रही है सामने। और मुरारी बापू के विषय में तो ऐसा लोगों में ये अगर बात जो है वो ऐसी ही है, अगर भागवत जी में कही है, अगर महाभारत में कही है, वही बात है, तो उसी विषय पर तो मुरारी बापू ने बात कही है। तो बात वही है, तो तकलीफ क्यों? तकलीफ इसलिए है क्योंकि बात जिस तरीके से प्रोजेक्ट हुई है उस तरीके से हमें तकलीफ हुई है, हमें यानी सामान्य समाज को। और सामान्य समाज है वो हम समझते ही है कि सामान्य समाज अज्ञानी है, और हम तो कहते हैं कि हमें हर एक विषय में, हर एक जगह पर जहाँ पर मिले वहाँ पर गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु यानी ऐसा नहीं कि उनकी माला पहन लो, उनकी भक्ति करो, यही ज़रूरी नहीं है। जिस विषय में जिसके पास जो चीज़ जो है उसको स्वीकार कर लो तो वो हमारा गुरु ही हो गया। तो हमारे जो संत हैं उन्होंने जो बात कही है, उस बात में एक बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात कहने की कोशिश की, लेकिन जो भागवत जी में या महाभारत में है उससे थोड़ा जिस तरीके के उन्होंने बात कही वो ये है कि लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है, और हम में ज्ञान की कमी है, इसीलिए हम उसको समझ नहीं सकते हैं। अगर हमारे सामने जन गण मन गाया जाए और उसकी पंक्तियाँ इधर उधर हो जाए, तो हमने सुना है, हम बोलते हैं, उसका आदर करते हैं, तो जन गण मन में कहाँ गलती हुई वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गलती हुई, ये ऐसे नहीं, ऐसे गाना चाहिए, और इसमें हमारी खड़ा रहने की हमारी जो स्थिति हो वो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि वो हम अच्छे से जानते हैं। बाकी विषय जो हमारे धर्म के अनुसार है वो हम नहीं जानते हैं। और उसके लिए भी मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि हमारे भारत के संविधान में वो एक ऐसा क्लू है, जिस क्लू के आधार पर, ऐसा एक कलम है जिसके आधार पर
हम अपने धर्म शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं ले पाते, तो हमने ज्ञान लिया ही नहीं है, तो उसके विषय में जो बात हो रही है वो सरलता से भी वही बात होती है, और अगर उनको वो अलग शब्दों में ढाला जाए तो भी बात तो वही है। लेकिन तकलीफ उन लोगों को होती है जिन्होंने ये जाना ही नहीं है, और फिर जो दुखी हो जाते हैं तो उनका कोई गलती नहीं है, जो दुखी हो रहे उनकी भी भावनाएं ही है। तो जो दुखी हो रहे उनके लिए ये बात है कि जब यादवों के अंदर जो मदिरा पान, यानी आज हम अल्कोहल कहते हैं, दारू कहते हैं, नशीले पदार्थ कहते हैं, वो पीने का इतना माहौल था, तो भगवान जो स्वयं कृष्ण भगवान है वो उनको नहीं रोक पाए। उसका कारण क्या था ये हम सब जानते हैं। उसका कारण सबसे मुख्य था उनके बड़े भाई बलभद्र जी, बलराम जी। तो जब बलराम जी को वो समझाते थे भगवान श्री कृष्ण, तो बलराम जी ये कहते थे मैं इससे दूर नहीं हो सकता, बाकी तो कुछ भी बोल कान्हा, इससे मैं अलग नहीं हो सकता। तो ऐसी एक बात, इसके अलावा का जो मतभेद था दोनों में वो ये भी था कि सुभद्रा जी का जो विवाह हुआ अर्जुन जी के साथ, तो वो किस तरीके से कैसा प्लानिंग करके कृष्ण भगवान ने करवाया था। तो ये मतभेद तो था ही, नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन मतभेद के आधार पर ना ही किसी को गलत चित्रित किया गया है, ना ही किसी को ऐसा दिखाया गया कि ये इस व्यक्ति के ज्ञान में कमी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ही मतभेद फिर पूरे के पूरे सारे के सारे यादवों में आ गया था। और यादवों में कैसे दुर्गुण आ गए थे वो अगर समझना है तो हमें कौरवों के तरफ जाना पड़ेगा। कौरवों में जब द्रौपदी जी के वस्त्रहरण हुए उससे पहले की घटना अगर हम समझें, लाखागृह में जब पांडवों को भेजा गया, कुंता माता भी साथ में थे, और पूरा का पूरा वो महल है उसको जला दिया गया। तो वहाँ पर 5 पांडव थे और एक माता थी, एक स्त्री थी। तो उसकी भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये इसमें जल जाएंगे, उनकी राख भी हाथ में नहीं आएगी, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। फिर भी अगर जलाने की उन्होंने कोशिश की थी तो अधर्म कितना बढ़ गया था, अधर्म कौन सी सीमाओं को लांघ गया था वो समझना जरूरी है। तो स्त्री के सम्मान के लिए हम आज भी हर जगह पर बात करते हैं, स्त्री की सुरक्षा के लिए भी हम बात करते हैं। जो सफूरा के लिए भी कुछ सभी बीच में बात कर रहे थे, तो वो भी वही था कि उसने जो भी गलतियां की, उसने जो भी किया उसमें, लेकिन अभी जो है उसकी परिस्थिति, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उसके विषय में हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसने जो गलत किया है वो गलत है, लेकिन उस विषय पे हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आज हमारा जो सुग्न समाज है, जो वैचारिक बौद्धिक समाज है, वो ऐसी बात कर रहा है, तो उसी बौद्धिक समाज, ऐसा ही बौद्धिक समाज तब भी हुआ होगा, लेकिन तब कुंता माता जल के राख हो जाएंगे, ऐसी बात सामने भी आए और उसको बचाने की कोशिश भी की जाए, ऐसा कहीं पर नहीं था। और हमारे मुरारी बापू जो कर्ण के विषय में जो बात करते हैं, वो कर्ण को 5 पांडवों को मिलाकर जो एक तैयार होता है ऐसा एक पात्र बताते हैं, और उन 5 पांडवों से ऊपर का पात्र बताते हैं। और अगर कृष्ण भगवान और कर्ण की अगर तुलना की जाए तो कृष्ण भगवान से काफी ऊपर बताते हैं उस पात्र को, वो कितना महान पात्र रहा होगा, ऐसा मुरारी बापू के मुंह से ही मैंने सुना है। मैंने पूरी कथा नहीं सुनी थी, लेकिन उस कथा के एक अंश ही सुना था, वो भी बहुत बरसों पहले की बात है। तो कर्ण के विषय में जो बात करते हैं वो इतनी अच्छी बात क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास इस विषय पर सोचने के लिए, मर्म करने के लिए, बात करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से उनके पास माहिती है, और उनका हृदय भी इतना ही साफ और तटस्थ है। जिस तरीके से वो रामकथा आज तक करते आए हैं, जिस तरीके से वो ईश्वर की बात करते आए हैं, तो उसी तरीके से आज जो कृष्ण भगवान के विषय में बात हुई, तो उसमें लोगों को तकलीफ इसीलिए हो गई कि ऐसी बात क्यों कही। तो अगर कौरवों में भी इतना
जो खराब तरीके के जो संस्कार व्याप गए थे। संस्कार में कमी मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि कुंता माता को भी जलाने की कोशिश की, तब भी कुछ नहीं हुआ, और फिर द्रौपदी जी के वस्त्र हरण करने की कोशिश की, उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की, और वो भी पत्नी किसके थे? वो चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, जो धर्मराजा है, जो धर्म को पूर्ण तरीके से जानते, उन्हीं की पत्नी, उनके वस्त्र हरण किए गए। तो धर्म कितने हद तक क्षति पहुंच गई होगी धर्म में, और कितना वो दुर्बल हो गया होगा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेने की आवश्यकता ही क्यों हुई? जब सिर्फ कौरवों में ही धर्म की कमी थी ऐसा नहीं है, वही कमी थी यादवों में, और यादवों में जो कमी थी वो कमी को वो जानते थे, तभी उन्होंने कहा था संभवामि युगे युगे। अगर यादवों में वो कमी नहीं रहती तो उनको जन्म लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हम अर्जुन को तो जानते हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान लिया, उनके कहे हर एक बात को स्वीकारा। जब युद्ध के लिए उनका साथ मांगने के लिए गए थे तो उनको पहला चयन करने का मौका मिला, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चयन किया, ना कि नारायणी सेना। तो ये समझने की बात है कि नारायणी सेना यानी नारायणी सेना में क्या था, कौन थे? वो यादव ही थे। यादव क्या करते थे? उनके पास ताकत बहुत थी, लेकिन वो अधर्म के मार्ग पर चले गए थे, ये हमें समझना चाहिए। तो उन्होंने धर्म का चयन किया था, ना कि अधर्म का। और इसीलिए भगवान ने उस समय भी धर्म और अधर्म दोनों को अलग कर दिया, और अर्जुन ने धर्म का चयन। तो जैसे दुर्योधन ने नारायणी सेना ली और अर्जुन ने जो स्वयं नारायण को चयन किया, और फिर आगे युद्ध हुआ। तो जब मदिरा पान इतना पी रहे थे, इतना जो स्त्रियों के साथ अत्याचार हो रहा था, इस विषय की जब बात की मोरारी बापू ने, तो उसी के रिलेटेड कुछ मेरे सामने बहुत वर्षों से प्रश्न आते ही रहते हैं। जो पहचान वाले होते वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर बहु विवाह प्रथा है, ज़्यादा पत्नियाँ होती हैं, तो आपके भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भी इतनी सारी स्त्रियों को तो रखा ही था, लेकिन वहाँ पर जो ऐसे संत शिरोमणि हैं, उन्होंने ही ज्ञान दिया है कि वो जो थी 16,000 स्त्रियाँ वो राक्षस के पास थी, और राक्षस के पास से जो बंदी बनाई हुई स्त्रियाँ थी, उनको अगर छुड़ा के लाते भी तो आज हमारे समाज में ऐसा एक माहौल है कि जिसके साथ कोई भी दुष्कर्म हुआ है ना, उस स्त्री को सामान्य जो श्रेणी है, सामान्य समाज है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने में तकलीफ होती है। तो उस समय तो इतना अधर्म ज़्यादा ही व्याप्त हो गया था। तो उस समय उन 16,100 स्त्रियों का क्या हालत होता अगर उनको सामान्य समाज में भेज देते तो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया था। लेकिन ये चीज़ हम तक पहुंचाने वाला कौन है? ऐसे ही संत है जिन्होंने हमें ये चीज़ समझाई है। बाकी हमारे पास तो संस्कृत का इतना ज्ञान ही नहीं है, धर्म पुस्तकों का ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि हम उस विषय को अच्छे से समझ पाए, और हम समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए लोगों तक उसको हम रख भी नहीं सकते हैं। तो जब ऐसी बात हो रही है कि मोरारी बापू को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो थोड़ा सा अगर मैं मोरारी बापू को तो ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं एक अज्ञानी व्यक्ति हूँ, लेकिन उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जिन लोगों को तकलीफ हुई है उन लोगों तक आप इस तरीके से अच्छे से बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में अगर आप बात पहुँचाएंगे तो वो ज़रूर समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान की बात समझी थी और यादवों ने उनकी बात सुनी भी नहीं थी, दुर्योधन ने उनकी बात सुनी भी नहीं थी, कर्ण ने भी, जो ज्ञानी थे, जो स्वयं सूर्य पुत्र थे, उन्होंने भी उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। जो धृतराष्ट्र अंध थे, उनके चक्षु खोले भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन उन्होंने भी नहीं समझा उस बात को। तो ऐसे ही जो हमारे समाज में जो अर्जुन की तरह है, सहस्त्रार्जुन की तरह नहीं, हाँ, सहस्त्रार्जुन ने जो अधर्म उसके अंदर पहुंच गया था, ऐसे जो बुद्धिजीवी लेकिन
बुद्धि का खराब दिशा में प्रयोग करने वाले हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें। हमें अर्जुन जैसे, पार्थ जैसे लोग चाहिए जो इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों तक अगर आप इस तरीके से बात पहुंचाएंगे कि मदिरापान वो बहुत ही खराब है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार वो बहुत ही खराब है, स्त्रियों का मान सम्मान वो आवश्यक है, और स्त्रियों के मान सम्मान के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ था। स्त्रियों के मान सम्मान के लिए ही कृष्ण भगवान वो खुद पांडवों के दूत बनकर कौरवों के यहाँ पर गए थे। क्यों? द्रौपदी जी तो एक प्रतीक मात्र थे, जो मेरे मोटा बहन बरसों से कहते आ रहे हैं कि वो एक प्रतीक थे द्रौपदी जी। लेकिन अगर चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप समझिए सामान्य मनुष्यों की पत्नियों के साथ, सामान्य स्त्रियों के साथ क्या हो सकता है। उस जमीन की क्या हालत हो सकती है, उस वातावरण की, उन नदियों की, उन पूरी प्रकृति की क्या हालत हो सकती है। इतना अधर्म था उस समय, इसीलिए भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता थी, और उन्होंने जन्म भी लिया, उन्होंने धर्म की संस्थापना भी की। लेकिन जो होता है ना कि ज्ञान, एक कहा जाता है बात जो बहुत ही सामान्य बात है, जो सोता है ना उसको जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग रहा है और सोने का जो ढोंग कर रहा है, उस व्यक्ति को आप कैसे जगाओगे। तो जो यादव थे वो ऐसे ही तंद्रा में थे, वो जागृत थे फिर भी नहीं जागना चाहते थे। उनको अपनी आंखें मूंद के ही रखनी थी, उनको देखना ही नहीं था कि सामने क्या हो रहा है। हम कृष्ण के वंशज हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि आप किसी के भी वंशज होंगे, लेकिन अगर आप अधर्म का साथ देंगे तो आप ही अपने आप को स्वयं को खत्म करेंगे। और वही तो यादव स्थली में हुआ, वही उन्होंने जो प्रभास पाटन में जो हुआ वो जानते थे, फिर भी होने दिया। क्योंकि अगर तुम धर्म को नहीं समझोगे तो धर्म तुम्हें नहीं समझेगा, यही बात उन्होंने वहां पर प्रतीत की है। और वो वरना भगवान श्री कृष्ण ये नहीं रोक सकते थे क्या। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सभी लोग कहते हैं कि इतना बड़ा 18 दिनों तक का युद्ध क्यों किया, वो अगर हाथ में सुदर्शन ले लेते तो उसी समय युद्ध समाप्त हो जाता। यही तो संदेश देना चाहते थे कि अभी द्वापर में फिर भी कहीं कहीं पे धर्म बचा है, तो भी ये परिस्थिति है, धर्म बचा है फिर भी ये परिस्थिति है। कलयुग में तो धर्म का नामो निशान नहीं बचेगा, तो क्या परिस्थिति होगी, कैसा माहौल होगा। स्त्रियों की सुरक्षा करना, जो भी स्त्रीत्व जिसमें आता है, वो गाय हो, वो पृथ्वी हो, वो हमारी जमीन हो, खेत खलियान हो, किसी भी विषय में उसकी सुरक्षा करना हमारे हाथों में नहीं बचेगा। अगर आज के समय में जिसके पास महासत्ता है वो भी अगर चाहे तो भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियां ऐसी ही होगी। जो आज सर्वशक्तिमान है वो आज अमेरिका है, उस समय यही शक्ति, उससे भी अधिक शक्ति थी युधिष्ठिर जी में, फिर भी वो नहीं बचा पाए अपनी पत्नी को, वो नहीं बचा पाए अपनी प्रजा को, वो नहीं रक्षण कर पाए अपनी जमीन का, क्योंकि उनके अंदर जो एक ही आदत बुरी थी, वो थी वो जुगार, वो जो हम बोलते हैं ना जुआ खेलना, वही एक खराब चीज थी। और एक ही खराब चीज को, उसी खराब आदत को टारगेट करके उसी के ऊपर प्रहार किया गया। और आप में किसी ने भी देखा होगा बहुत सारे मूवी में, जब दो लोगों की फाइट चलती है ना, तो पता होता है कि इसको इस जगह पर पहले भी लगा है, तो उसी जगह पर बारी बारी वार करो तो वो इंसान खत्म हो जाएगा और हम फाइट जीत जाएंगे। तो वही तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर जी के साथ किया। उनकी जो एक बुरी आदत, एक ही कमजोरी थी, उसी को उन्होंने ग्रहण कर लिया और उसी के हिसाब से चलाया। फिर उनकी जो जितनी भी उनका ये सत्ता थी वो पूरी उन्होंने ग्रहण कर ली। अब अधर्मी के हाथ में शासन आ जाएगा तो प्रजा की क्या हालत होगी। तो वही हालत उस समय प्रजा की हुई। लेकिन अब मुरारी बापू ने कहा है तो तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ उन्होंने एक और भी चीज़ कही है, उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं गया है। उन्होंने जब
जिन जिन विषयों पे आज तक वो जो बोले हैं, उन विषयों में उन्होंने या हुसैन, अल्लाहू अकबर भी कहा है, तो उसको स्वीकारा है। तो उसमें जो रही एक बात है वो भी उन्होंने कही है, वो लोगों तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा है कि निराकार को स्वीकारने वाले, निराकार की पूजा करने वाले जो जो धर्म के लोग हैं, इस्लाम है, वो उसमें निराकार की पूजा होती है, किसी भी आकार की पूजा होती ही नहीं है। वैसे ही हिंदू में भी निराकार की पूजा होती है, तो हिंदू में भी निराकार को तो स्वीकारते ही हैं, लेकिन हिंदू का विरोध, यानी जो इस्लाम को नहीं स्वीकारते वो सारे के सारे काफिर है, उनका विरोध क्यों? तो उन्होंने ही, मोरारी बापू ने ही ये कहा कि जो सृष्टि की रचना की है वो अगर अल्लाह ने की है तो काफिर भी अल्लाह ने ही बनाया है, जो इस्लाम को नहीं स्वीकारता वो भी अल्लाह ने ही बनाया है, तो उसको भी स्वीकार कर लो। और निराकार की जो पूजा करता है वो भी मस्जिद तो बनाते ही है, वो भी एक आकार ही है, दरगाह तो बनाते ही है, वो भी एक आकार है, उसके ऊपर आप चादर चढ़ाते हो, वो भी एक आकार हो गया। और हरा रंग भी आप इस्तेमाल करते हो, जिसके विषय में मैंने आज से कुछ महीनों पहले भी आप सबसे बात की थी कि अगर यहाँ पर हम लोग भुजिया किला के ऊपर हम 108 मकर ध्वज लगाते हैं, तो वो मकर ध्वज को उतार के उसकी जगह पर दूसरा अगर लगाने की कोशिश करते हैं तो वो भी इसी धर्म, यानी जो निराकार को पूजने वाले हैं वो किसी एक रंग को, किसी एक कलर को, किसी एक आकार को क्यों स्वीकारते हैं? तो वो भी आकार को स्वीकारने वाली बात तो है, जो है वो तो सनातनी परंपरा में है, तो आप सनातनी के वाहक हो गए हैं, आप बाकी और कोई नहीं रहे हैं। आप अपने अंदर झांकिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर वही आत्मा जीवित है जो आज से बहुत पहले इसी परंपरा में कार्यरत रहे होंगे, वही आपके अंदर आत्मा है, लेकिन उसको एक बार टटोलना पड़ेगा आपको। जैसे मोरारी बापू ने भी कहा है कि निराकार जो है वो भी अगर आकार में आता है तो वो निराकार नहीं रहता, निराकार को स्वीकार करने वाले भी एक आकार के घर में ही तो रहते हैं। अगर आकार को नहीं स्वीकारना है तो खुले मैदान में रहना शुरू कर दीजिए, क्यों किसी एक घर में रहते हो, खुले मैदान में रहिए, आप तो निराकार को ही स्वीकार करने वाले हो। तो ये बात लोगों तक ठीक से नहीं पहुंची, ये बात भी पहुंचाना जरूरी है। और जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में उन्होंने जो बात कही, वही बात अगर वो फिर से मैं उनसे विनती ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। और मैं तो चारण हूँ, चारण तो भगवान श्री कृष्ण को भी विनती कर सकते हैं, तो आप तो संत हैं, संत के सामने मैं सिर्फ विनती कर सकती हूँ कि जो बात कही है वो अच्छे से, खुल के और तटस्थ तरीके से आप कहिए कि आपने कृष्ण भगवान के विषय में किस तरीके से बात की, तो ही ये समाज, ये लोग समझेंगे, क्योंकि ये भावना से जुड़े हुए लोग हैं। और भावना से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो भावना से ही समझता है। वो भावना के विपरीत अगर कोई भी बात रखी जाएगी, अगर उसको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके का नैरेटिव का इस्तेमाल करके उनके सामने रखी जाएगी, तो वो उनको तकलीफ ही होगी। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी आपसे यह विनती है कि आप ये इस विषय पे फिर से आप लोगों के सामने एक बात रखिए, ताकि उनको तकलीफ कम पहुँचे। और आपके तो इतने सारे आपके अनुयायी हैं, आपके शिष्य हैं, क्योंकि आपको गुरुस्थान पे बहुत सारे लोगों ने रखा है, तो उन्हीं सभी लोगों की भी भावनाएं कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। जब कृष्ण भगवान के विषय में बात रखी है और उसमें लोग आपकी बात से अलग हट के कोई भी खराब विषय में भी बात करते हैं, तो तकलीफ पहुंचती है। और जब मोरारी बापू हर विषय पर, हर धर्म को इतना अच्छे से स्वीकारते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में इस तरीके से उन्होंने बात कही, और जो खराब है या अच्छी है ऐसा हम नहीं कह सकते, वो उन्होंने बात कही है। तो उस समय हम ये समझना चाहिए कि हम आज बहुत सारे लोग कदाच सूफीज़म से माहितगार होंगे, जो सूफी संत होते हैं उनसे भी हम परिचित होंगे, सुना भी होगा। तो उसी विषय पे मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है
आज से बहुत वर्षों पहले जब सूफीज़्म की शुरुआत हुई, उस समय एक सूफी संत, एक औलिया यहाँ पर भारत में आए, भ्रमण करते करते भारत में आए और भारत में आकर यहाँ के दार्शनिक समझे, उनका ज्ञान लिया, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा, स्वीकारा और स्वीकारने के बाद कि हाँ, इस विषय में इस तरीके से बात कही है और जो हम सुनते आ रहे हैं आज तक, और दारा शिकोह ने भी उस समय जब उन्होंने सारे के सारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उनका अनुवाद करवाया था फारसी में, उस समय उनका भी यही कहना था कि जो इस्लाम में जो गूढ़ रहस्य है, जो छुपी हुई बात है, जो कभी भी सामने नहीं आ सकती, नहीं समझ में आ सकती, और एक तरीके से जो व्यक्ति है वो असमंजस की स्थिति में ही हमेशा रहेगा, तो वो हम हिंदू धर्म के इन शास्त्रों का ज्ञान लेने के बाद ही कर सकते हैं, उसी में से हम समझ सकते हैं। तो उसने उन धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया। तो जो यह सूफी संत भारत में आए थे, भारत के जो सनातनी परंपरा के जितने भी शास्त्र हैं उनको समझा, ज्ञान लिया, और ज्ञान लेने के बाद उनको जो धुन लग गई, वो धुन को अपने साथ लेके वो वापस चले गए अरब में जाने के बाद उन्होंने इसी धुन को प्रवर्तमान वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और उन्होंने यह नाद पुकारा, अहम ब्रह्मास्मि, अल्लाह में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जो मैं हूँ वही अल्लाह है, जो अल्लाह है वही मैं हूँ, जो हम भी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमारे अंदर ही ईश्वर का अंश है। और जब इस शरीर में से आत्मा निकलती है तो उसी परमात्मा के अंदर विलीन हो जाती है, और जब उसी किसी एक जगह पर जो जन्म लेता है कोई व्यक्ति, तो उसी परमात्मा का ही एक अंश जन्म लेता है, तो कोई अलग नहीं है। जैसे हम दरिया में गए, दरिया में से पानी एक अंजलि में हमने पानी लिया और वापस उसमें डाल दिया, तो पानी में कोई तफावत रहेगा? वापस उसी पानी को ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही बात उन सूफी संत ने वहाँ पर जाकर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, लोगों तक को समझाने की कोशिश की कि आप जिस विषय में हैं उस विषय में बस यही समझ लीजिए कि अल्लाह की इबादत कर रहे हो ना, तो उसमें आपके अंदर अल्लाह है, यानी मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है और सभी के अंदर है। तो किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करने के समय यही याद रखो, सामने वाले के भीतर भी उसी ईश्वर का वास है, सामने वाला भी वही ईश्वर है। तो ईश्वर के सामने हम दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। यही कोशिश की, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उनको पत्थर मार मार के उनकी हत्या कर दी गई, चौराहे पे ले जाया गया, उनको पीटा गया और पत्थर मार मार के उनकी हत्या की। और जिस पत्थर मार के लोगों की हत्या करने की बात हो रही है, वो कितनी हमें अंदर तक आहत कर देती है, ऐसी बात है। आज कश्मीर में जो हो रहा था उसमें भी पत्थरबाजी ही हो रही थी, तो वो तो परिस्थिति, कोई फोटो हमारे सामने आती थी तो भी हम इतने दुखी हो जाते थे। तो जो व्यक्ति लोगों तक सिर्फ यही पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक कबीले से दूसरे कबीले पे युद्ध ना करें, क्योंकि सामने वाले के अंदर भी उसी ईश्वर का वास है, आप उसको ईश्वर को मारने की कोशिश कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो? वही तो वो पहुंचा रहे थे, लेकिन उसी ईश्वर के स्वरूप को ही खत्म कर दिया गया, और ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे विषयों पर जब मोरारी बापू जब अल्लाह की बात करते हैं या हुसैन कहते हैं या अल्लाह अकबर कहते हैं, तो ऐसे ऐसे विषय भी हैं कि जो जिस विषय से वो अवगत करवाना चाहिए समाज को, लोगों को, कि ये ऐसी कमियां कई जगहों पर होती ही है, लेकिन ऐसी कमियों से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें जो जैसे अभी चल रहा था कि एक हथनी के अंदर बारूद का भरा अनानास उसको खिला दिया और उसकी ऐसे हत्या कर दी, तो उसमें से हमें यही सीखना चाहिए, किसी भी जीव को हमें ख़त्म करने का किसी ने हमें आदेश नहीं दिया है, हमें कोई ऐसा हक नहीं दिया है। और हमारा भारत का कानून जो है वो तो यही कहता है कि स्वरक्षण के लिए ही अगर आप किसी के सामने कोई भी बात भी करें
या कोई भी विषय भी उठाएं या कभी कोई हथियार उठाए तो गलत नहीं है। और दुनिया का सबसे सबसे ज़्यादा शांति को स्वीकार करने वाला जो धर्म है वो जैन धर्म है। उसमें भी यही कहा गया है कि अगर आप किसी भी ऐसे समय पे अगर आप हथियार उठाते हो जब धर्म के ऊपर आप पड़ती है, जब आपके आसपास निहत्थे लोग हैं जो मासूम हैं उसके ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है तो उस समय अगर आप हथियार नहीं उठाते हैं, उस समय अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं तो ये सबसे बड़ा अधर्म है और इस अधर्म को आगे बढ़ने से आपको रोकना होगा। और मैं बारी बारी फिर से वही कहती हूँ मोरारी बापू से कि आप समाज में इसी ज्ञान को आगे बढ़ाइए। और आपके अंदर तो क्या ज्ञान होगा, आपके अंदर तो ज्ञान की कोई कमी ही नहीं हो सकती। अगर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को भी अगर ज्ञान चाहिए तो आप जैसे जितने भी संत हैं उन्हीं का तो दरवाज़ा खटखटाएंगे और कहाँ जाएंगे हमारे जैसे लोग। तो यही बात आप रखिए समाज के सामने, जो हर एक धर्म में होती ही है कोई ना कोई कमी, लेकिन जिसको हम सुन सकते हैं, जिसका हम हर रोज़ हमारे सामने जो आता है उन सभी लोगों तक ये विषय पहुंचना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। तो उन लोगों के लिए भी जो आपके शिष्य हैं और उन लोगों के लिए भी जो आपके शिष्य नहीं हैं लेकिन वो सनातनी के वाहक हैं, उनके लिए भी आप ये बात करिए, यही मेरी अपेक्षा है। और इसमें मुझसे कहीं चूक हुई हो, कोई बोलने में, किसी भी हाव भाव में, मेरे किसी भी विषय में कहीं पर कोई भी चूक हुई हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं चारण हूँ, इसीलिए मेरा ये कर्म है, इसीलिए मैंने आप सब तक ये अपनी बात पहुँचाई। और मुझे मेरे बहुत सारे जो जान पहचान वाले हैं वो बहुत कल मेरी एक सहेली से ही बात हुई, उसने मुझे ये कहा कि तुम इस विषय पर इस बात को अगर कहोगी तो किस तरीके से कहोगी, तुम इन शब्दों का इस्तेमाल करके बोलो और इस बात को कहो तो क्या कहोगी। तो उस सहेली को तो मैं अब क्या, मैं उतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं उस विषय पे कुछ भी बात कर पाऊँ, लेकिन मैं अपनी बात कम से कम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। और उस सहेली का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझ तक यह विषय पहुँचाया। आज तक बहुत सारे लोगों ने ये मुझ तक पहुँचाया है, लेकिन उसका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय माता जी।